इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड यानी कि ओडीएल मोड से मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या जरूरी योग्यता रहना चाहिए, ये प्रोग्राम कितने साल का है, एडमिशन लेते हैं तो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे यानी कि एडमिशन फीस कितना लगेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं यानी कि किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन का एडमिशन स्टार्ट कर रखा है। एडमिशन स्टार्ट है, अभी आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन का लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। हालांकि ये जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन के लिए जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको इग्नू से मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री करना है तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे MAHI, इसका ये प्रोग्राम कोड है। तो ये जो लिंक है ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको सभी जानकारी यहाँ पर बता दिया जाता है। जैसे कि ये एक डिग्री प्रोग्राम है और ये आपको सिर्फ ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड यानी कि ओडीएल मोड में ही दिया जाता है। ये प्रोग्राम जो है 2 साल का है और ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी। जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम से करना है या फिर हिंदी मीडियम से करना है। वैसे आप एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर के ID कार्ड डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस बता रखा है। इस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपका जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा है तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है तो ये पुराना फीस है, अब जो है फीस बढ़ा दिया गया है। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये PDF फाइल ओपन करना होगा। ये जो PDF फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, यहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन नंबर 60 सर्च करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया कि मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री MAHI जो पुराना फीस था 7,300 रुपए, इसको बढ़ा करके 7,500 रुपए कर दिया गया है पर ईयर। लेकिन अगर आप इग्नू में पहली बार एडमिशन लेते हैं तो इसमें क्या रहता है कि 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस ये भी आपको देना होता है सिर्फ एक बार ही। तो यानी कि पहली बार जब आप एडमिशन लेंगे इग्नू में तो इस प्रोग्राम के लिए आपको 8,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ होम पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आप लॉग इन करेंगे। तो यहीं से आपको एडमिशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पर अकाउंट को लॉग इन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है मास्टर ऑफ आर्ट्स ये आपको सेलेक्ट कैसे करना है। तो जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस तरीके से आपसे प्रोग्राम डिटेल्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा मास्टर डिग्री कि आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको ओडीएल सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप मास्टर डिग्री के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है एडमिशन के लिए वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा MAHI मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से रीजनल सेंटर के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके नियर बाई जो रहता है आप वही सेलेक्ट कीजिए। और ये होता क्या है, इग्नू से रिलेटेड अगर आपका कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो ऐसे में आपको इग्नू ऑफिस जाना होता है। तो ऐसे में आप देख लेना कि आपके नियर बाई कौन सा है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज बताना होगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है यहाँ पर आपको बता दिया जाता है आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पर आप जो क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं तो उस क्षेत्र में जितने भी कॉलेज आते हैं जिसमें ये प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। तो आप सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये प्रोग्राम आपको इंग्लिश मीडियम से करना है या फिर हिंदी मीडियम से करना है। तो इस तरीके से आपको ये सेलेक्ट करना होगा और फिर एडमिशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। कैसे फिलअप कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जब इग्नू से आप मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री प्रोग्राम करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है एडमिशन के वक्त ही। तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज दिया गया है। जैसे कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर
सेमेस्टर है, इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे और तीनों के तीनों कंपलसरी है। सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट रहेंगे और ये तीनों के तीनों कंपलसरी है। और क्या क्या सब्जेक्ट का नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मॉडर्न वर्ल्ड का। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो यही रहता है आपका सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ना होता है। बाकी जब आप सेकेंड ईयर का एडमिशन करवाएंगे यानी कि सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट बदल जाएगा। एडमिशन का पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी निर्धारित फीस रहता है आपको सबमिट करना होता है और सबमिट करने के बाद जो आपका एडमिशन है वो हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है ये आपको अपलोड करना होता है, जिसको वेरीफाई किया जाता है। जब सब कुछ ठीक रहता है तो 15 से 20 दिनों में जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है और आपको आईडी कार्ड दे दिया जाता है। जब आईडी कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप इग्नू के स्टूडेंट बन चुके हैं, आपका इग्नू में एडमिशन सफलतापूर्वक हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको सभी अपडेट इंस्टेंटली चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।